Hello students, welcome to your channel Physics with Maths. Today we will discuss some more topics of this chapter motion. In this video, first I would like to discuss graphical method of describing motion. अभी तक हम लोगों ने तो एनालिटिकल मेथड सीखा, समझा मोशन के बारे में, लेकिन अब हम लोग समझने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, जिससे कि हम मोशन को अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ लेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि नाम से क्लियर है कि इस ग्राफ में हम लोग दो टर्म्स में बात करेंगे। मोशन के दो टर्म डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम बात करेंगे। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो आप सब लोगों को पता ही है कि पर्टिकुलर टाइम में वो कोई ना कोई डिस्टेंस बॉडी कवर करती है, क्योंकि वो मोशन में होती है। तो हम लोग उसी का ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक तरफ हम टाइम ले लेंगे और एक तरफ डिस्टेंस ले लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी इसमें हमने कुछ मार्क कर रखा, जैसे कि 5 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड हो गया, 15 और ये हो गया 20। और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्टेंस रखा है 10, 20, 30, 40। ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कोई बॉडी कोई मोशन कर रही है, जिसमें हो क्या रहा है कि एक तो तय है कि एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। 10 पे फिर से उसने 10 और कवर कर ली, यानी 20। यानी इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रहा है। तो कुछ ऐसा मोशन यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके से इस ग्राफ से हमने सीखा कि कैसे हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ध्यान रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हुई बात यूनिफॉर्म मोशन की। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी मोशन का दिया हुआ है तो उसमें हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए हमने एक ग्राफ लिया है। हाँ, एक तरफ टाइम है और एक तरफ डिस्टेंस है। टाइम हमारा सेकंड में ऑलवेज जो हम रखते हैं, और ये है डिस्टेंस मीटर में। अब यहाँ पे एक टाइम t1 हमने लिया है जो कि 15 सेकंड है। उस समय किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमने लिया है 30 मीटर ट्रेवल किया। t2 टाइम पर यानी 15 से जब 25 सेकंड में पहुंच गया तो उस समय बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 50 ट्रेवल करी। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। वेलोसिटी या स्पीड की बात कर लें, कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, या हम बात कर देंगे वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, चलिए ग्राफ में देखते हैं। डिस्टेंस है यहाँ पे S2 माइनस S1, यानी इतनी डिस्टेंस है। और ये कितनी है, 50 में 30 हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर आएगा। और टाइम इंटरवल कितना हुआ, T2 माइनस T1। तो ये भी हमारा कितना है, 15 से 20, 25 यानी 10 है। 10 सेकंड है टाइम। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड जो निकलेगी, स्पीड इक्वल टू S2 माइनस S1 यानी कितना आया था 20, और टाइम इंटरवल आया था T2 माइनस T1 यानी 10,
ये डिवाइड हो गया तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब स्पीड यहाँ आई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ से, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हम इजीली स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे निकालेंगे? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ओके, आगे हम देखते हैं और क्या हम निकाल सकते हैं। ये हमने ग्राफ लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन मोशन, यानी अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बॉडी के पास उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल पे डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। तो ये देखिए एक कर्व लाइन आ रही है, तो ये कर्व लाइन ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है। हाँ, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, वो जो चेंज होने का रेट है वो यूनिफॉर्म है। तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस ग्राफ से सिर्फ हम इतना सीखेंगे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आता है डी और टी यानी डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूं हम कहेंगे कि वहां पर एक्सेलरेशन होता है। तो इस ग्राफ से हमने ये सीखा। आप देख भी सकते हैं 2 से 4 सेकंड के बीच में डिस्टेंस इसने देखिए इतनी कवर करी है, और 4 से 6 के बीच में डिस्टेंस ये इतनी कवर करी है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व लाइन हमें मिलती है। तो कंक्लूजन हम यहाँ पे दे सकते हैं, a straight line in distance time graph shows uniform motion. नेक्स्ट लिखा है a curved line in distance time graph shows non uniform motion। बात किया था कि मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छे से पढ़ा। आगे के वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं